श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल मानवता की सेवा में 1975 से राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण भवन चैरिटेबल ट्रस्ट व स्कूल के माध्यम से मानवता की सेवा में लगा हुआ है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल की शुरुआत सिर्फ 2 रूम से स्टार्ट हुई थी। सन 1991 में यह हॉस्पिटल का शुभारंभ राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने किया। इसके संस्थापक श्री श्याम सुंदर जी पोद्दार व अन्य उनके साथी गंगाराम जी अग्रवाल, हजारीलाल जी अग्रवाल व अनेक साथियों ने मिलकर इस हॉस्पिटल की स्थापना की। आज यहाँ पर सीटी स्कैन है, 6 ओटी है और कैथ लैब है, जिसके माध्यम से हार्ट का एंजियोप्लास्ट होता है। आज यहाँ पर सुपर माइक्रोस्कोप है, जिससे न्यूरो के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के हड्डियों के, आंखों के, ऑर्थोपेडिक के और सभी प्रकार की सर्जरी, ये मूत्र रोग के इलाज, पथरी के ऑपरेशन, गायनोकोलॉजी, इसी प्रकार के A to Z ऑपरेशन यहाँ होते हैं। कैंसर के भी ऑपरेशन होते हैं। एंजियोप्लास्ट जो आज मार्केट में लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, वहाँ महात्मा फूले योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। इसी प्रकार कैंसर के ऑपरेशन, अनेक ऑपरेशन व पथरी के ऑपरेशन, यह भी निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। एलोपैथी की पूर्ण सुविधा के बावजूद ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। 2 आईसीयू है लेटेस्ट, जिसके अंदर सभी प्रकार के उपकरण है। ये सब व्यवस्था होने के बाद राधा कृष्ण हॉस्पिटल में डॉक्टर अय्यर, डॉक्टर अनिल वाघ, पवन सिंह जी दिल्ली से आए हुए है, बरखा, ये डॉक्टर नीतू, इस प्रकार के अनेक डॉक्टरों ने नेचुरोपैथी विभाग का शुभारंभ किया है। नेचुरोपैथी वो इलाज है जिसमें अनेक असंभव इलाज अच्छे होते हैं। यह पहला प्रयास भारतवर्ष में एलोपैथी का इलाज होने के बावजूद नेचुरोपैथी विभाग खोला गया है, जिसका फायदा नागपुर ही नहीं, अनेक प्रदेशों से, बाहर से आए हुए लोग भी इसका फायदा ले रहे हैं। नेचुरोपैथी घर घर में पहुंचे, इसका एक प्रयास अय्यर मैडम, हमारे पवन जी, डॉक्टर अनिल वाघ, ये सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से निकली हुई गंगा हर जगह, हर घर घर पहुँचे और हर व्यक्ति को, भारतवासी को इसका लाभ मिले। और नेचुरोपैथी की जो टीम है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे नेचुरोपैथी के बारे में अनेक जानकारियां आपको देंगे। धन्यवाद। मैं गोविंद पोद्दार, प्रेसिडेंट राधा कृष्ण हॉस्पिटल। आज होली के पर्व पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे चारों तरफ एक वातावरण तैयार है। ऐसे परिस्थिति में राधा कृष्ण रिसर्च हॉस्पिटल में आज हमारे बीच में कुछ ऐसे नागपुर के मीडिया के भाई लोग आए हुए हैं और जो चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और इसका किस तरीके से आप लोग निदान करते हैं। ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल भारत का ऐसा पहला हॉस्पिटल है जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक होने के बाद में भी नेचुरोपैथी का प्रभाव हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर 1 साल हो रहा है हमारा, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत की गई है। इस प्राकृतिक चिकित्सा में पंचतत्व पर आधारित जो हमारे शरीर में 5 तत्व प्रतिक्षण काम करते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। तो इन पंचतत्व में जब जब बिगाड़ हो जाता है तो शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है, अस्वस्थता महसूस होने लग जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, वो किसी भी प्रकार का मेडिसिन, किसी प्रकार का केमिकल यूज न होते हुए 5 तत्वों के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। और वो सारी सुविधाएं राधा कृष्ण नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में यहाँ पर विराजमान है। हमारी यहाँ एक्सपर्ट टीम भी काम कर रही है और 1 साल से हम देख रहे हैं कि किसी भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे यहाँ पेशेंट नहीं रहे।
तो प्राकृतिक चिकित्सा आज भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने काफ़ी योजनाएं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बनाई, प्रचार प्रचार का प्रसार का काम बना किया है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री का भी कोर्स शुरू हुआ है। बेंगलोर में एक ऐसा विद्यापीठ है जहाँ पर डिग्री का भी कोर्स हो रहा है, और अनेक छोटे विद्यापीठ है। हमारा एफिलिएशन जो है ये पार्वती विद्यापीठ कलकत्ता से है, और एक पहली बैच सर्टिफिकेट कोर्स की हमने इस साल शुरू की है। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं बड़े खुश होकर जाते हैं, क्योंकि कोरोना काल में केवल नेचुरोपैथी के काढ़े ने कई लोगों को जीवन दान दिया हुआ है। इसलिए काफ़ी लोग प्रभावित है, और वो चाहते हैं कि हमारे भी शहर में कहीं नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार हो, उसका कहीं इलाज हो, तो हम सहजता से वहाँ जाए। आज हमारे यहाँ की जो मुख्य मार्गदर्शक है नेचुरोपैथी की, जो मेडिटेशन योगा के माध्यम से कई क्रॉनिक बीमारियों को का इलाज करती हैं, उनका जन्मदिन भी था। उस अवसर पर हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, और उनके जन्मदिन के साथ आज हमने एक ऐसा प्लान बनाया जो हमारे पार्वती यूनिवर्सिटी के पवन सिंह जी भी यहाँ दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने सारे स्टाफ को देखा, हमारी एक्टिविटी देखा, उससे वो भी प्रभावित हुए, और उन्होंने भी अपना समय देने का यहाँ आज हमको वादा भी किया और संकल्प भी उन्होंने किया कि शहर के जितने भी अलग अलग संस्थान है जो हमारी संस्था से जुड़े हैं, जो जुड़े नहीं भी है, ऐसे संस्थानों में जाकर हम प्राकृतिक चिकित्सा का 10 दिवसीय शिविर करने का एक उनको आह्वान करेंगे। और शहर में एक समय ऐसा होगा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा को कोई जानता नहीं होगा। तो आज हम ये चाह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों की बहुत डिमांड है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को जिस तरीके से सर्टिफाइड करना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। तो हम फिलहाल हाल ही में दिल्ली में आयुष डिपार्टमेंट के हमारे जो मंत्री है प्रताप राव जाधव साहब, उनको मिलकर आए। उन्होंने सारे उनके जितने भी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ हमारी बैठक कराई, और राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जो नेचुरोपैथी का जो काम चल रहा है इसकी भी सराहना की, और कहा कि इसका विस्तार इस हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। और अभी कुछ ही दिनों के बाद हम यहाँ का हमारा सारा डाटा लेकर हम दिल्ली जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रताप राव जाधव साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है वो निश्चित ही हमारे लिए कुछ न कुछ आगे भविष्य के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के शिक्षित साइंस क्षेत्र के जो हमारे सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए वो निश्चित ही हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा मैं एक विश्वास रखता हूँ। और आने वाले समय में मैं स्वयं 10 दिन के शिविरों में प्रयास करने वाला हूँ कि मेडिटेशन और योग के माध्यम से ऐसे क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीजों के ऊपर भी हम कैसे वैज्ञानिक स्तर पर उस ट्रीटमेंट के माध्यम से उनका इलाज, उसको निदान करके उनको रिलीफ करने का हम प्रयास करेंगे। और आप सब लोगों ने आज मुझे यहाँ एक कुछ कहने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।